बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुण सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उग्र विकट कपाट सुमन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में कुंद वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शोनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री गुम्मट जी में विराजमान ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब हम अपने परिक्रमा ग्रंथ में चलते हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 चौपाई 137। शशि बन याही ज्योत तेज सब तत्व तेज रे जारेज। करे खेलती उछरंग तामे कभू कभू पिया जी के संग। तामे कभू कभू पिया जी के संग। तो कहाँ का वर्णन करें महाराज जी? अब हमारे पहर का वर्णन हो रहा है। कौन से पहर का? दिन के अंतिम प्रहर जी। और दिन के अंतिम प्रहर में कह रहे हैं कि जब झीलना हो गई है ना, राजी महाराज जी कह रहे हैं कि झीलना हो गया, एक घड़ी में श्रृंगार हो गया। श्रृंगार होने के बाद में किस तरह से हम वहां पर लीलाएं करते हैं, तो उसका वर्णन कर रही हैं कि जब हम वनों में खेलते हैं, कृष्ण पक्ष का वर्णन हो रहा है। शुक्ल पक्ष का। शशि वन याही ज्योत तेज। तो हम यहाँ पर जब रात्रि में लीलाएं करते हैं तो दिन का तो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, और रात्रि में दिखा रहे हैं कि चंद्रमा का शीतल प्रकाश होता है जी। तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की भांति नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सा अंधकार। परम धाम के चंद्रमा के अंदर पूर्ण प्रकाश है, लेकिन क्या है उसके अंदर जो धामधनी के अंदर गुण है शीतलता का, तो वो गुण चंद्रमा के रूप में प्रकट हो रहा है। प्रकाश भी है और उसके अंदर शीतलता है। इसी तरह से जो हमारा सूर्य है परम धाम का, वो धामधनी का वो भी तेज है, लेकिन शीतलता तो उसके अंदर भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितना चंद्रमा के अंदर। उसको एक प्रकाश के माध्यम से, नूर के माध्यम से प्रकट किया गया है, और चंद्रमा को शीतलता के माध्यम से। तो जैसा दिन में दिखाई देता है वैसा ही चंद्रमा की चांदनी में दिखाई देता है, जहाँ के कण कण में वो नूर, वो प्रकाश, वो चांदनी छिटक रही है। इसलिए कह रहे हैं कि संपूर्ण वन में चंद्रमा की तेज और ज्योति से भरपूर नूरमय चांदनी छिटक रही है। अब उस नूरमय चांदनी से क्या हो रहा है? सब तत्व तेज रेजा रेज, यानी यहाँ की धरती का प्रत्येक कण तथा सभी तत्व तेज से ओतप्रोत है। चाहे कोई सा भी तत्व, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सब क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के तेज से ओतप्रोत हो रहा है। तो अब एहसास करिए, इन वनों में जब हम लीला करते हैं तो कितनी शीतलता का एहसास, और शीतलता में कैसे हर एक कण कण में वो नूर का आभास हमें होता है। तो कितना सुंदर दृश्य, मनोहारी दृश्य यहाँ पर उपस्थित होता है। तो जैसे ही वस्तुएं रेजा रेज यानी प्रकाश से ओतप्रोत हैं, ऐसे ही हमारे नूरी वस्त्र, हमारे नूरी आभूषण उच्च से तेज से ओतप्रोत। तो कह रहे हैं करे खेल अति उच्च रंग। हम सखियां यहाँ पर ऐसे सुंदर वातावरण में, ऐसे नूरी दिव्य प्रकाश में हम क्या करते हैं? उच्च रंग यानी उमंग में भर भर कर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। तामे कबू कबू पिया जी के संग।
तो हम सखियां कभी कभी तो टोली टोली बनाकर अलग अलग क्रीड़ा करती हैं, और कभी कभी कह रहे हैं कि कभी कभी हमारी टोली के साथ में हमारे बालाजी भी हमारे साथ में होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं इस लीला में कभी कभी श्रमधाम धनी भी सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं तो कभी कभी हम सखियां एकत्रित होकर खेलती हैं, वही सुख हमें प्राप्त होता है जो धामधनी के साथ खेलकर हमें वो आनंद प्राप्त होता है। चाहे बाह्य रूप से भले कहते कि धामधनी नहीं है, लेकिन हर पल में साथ है। देखिए सखियों के रूप में भी तो वही है, जिमी के रूप में भी तो वही है, पेड़ पौधों के रूप में भी तो वही है, पशु पक्षी के रूप में भी तो वही है। तो हर समय वो ही आनंद हमें प्राप्त होता रहता है। अब क्या करें, खेल खेलने के बाद में इत कई विध मेवारोगे, बन ही को लेवे विभोगे, इत नित विलास विशाल, पीछे आए बैठे सुखपाल। अब क्या कर रहे हैं, जब झीलना हो गया, श्रृंगार हो गया, श्रृंगार होकर क्रीड़ा भी हो रही है, वनों में विलास भी हो रहा है, अब संध्या का भोजन का समय भी हुआ है, तो यहाँ क्या करते हैं वनों में कि यहाँ वन में ही सभी भोजन की लीला भी करते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इत कई विध मेवा आरोह। तो जहां पर देखे हर जगह हर वनस्पति मौजूद। महाराज जी ने तो यहाँ तक वर्णन कर दिया है कि जो हमारे 7 वन हैं, उन 7 वनों में से एक वृक्ष पर से तुम सब तरह का फल ले सकते। हाँ जी। ऐसा नहीं कि अलग अलग जाना पड़ेगा, जैसा रूह चाहती है वो चीज वहां पर उपस्थित हो जाती है। उपस्थित भी क्या, वो चीज है वहां पर, पूर्णात्पूर्ण तभी तो है। तो अब यहाँ पर जब हम सखियां संध्या का समय भोजन का समय होता है, तो हम वनों में ही क्या करते हैं, आरोगते हैं। तो क्या कह रही है, यहाँ वन में ही सभी भोजन करते हैं जिसमें अनेक प्रकार के मेवे होते हैं। तो राजभोग तो हमारा तीसरी भूमिका पर धामधनी को लगा लेते हैं, हम प्रथम भूमिका की रसोई में लगाते हैं, और यहाँ वनों में हम फलों का और मेवों का भोग लगाते हैं। जहां पर भी होते हैं वहीं पर बैठकर हम सब सखियां प्रेम से, कोई आम, कोई अनार, कोई सेब, नारंगी, कोई ड्राई फ्रूट्स, विभिन्न तरह के काजू, पिस्ता, बादाम, जितने भी चाहिए हर तरह के ड्राई फ्रूट हमें मौजूद मिल जाते हैं, वही हम उनका आनंद लेते हैं। इस प्रकार यहाँ हमेशा ही अनंत आनंद की लीला हो। तो ये क्या है, यहाँ पर आरोगने की लीला भी हो रही है। तब ये देखिए वनों में जब आरोगते हैं तो उसका कुछ और आनंद होता है। चाहे चीज वही है, लेकिन अगर तुम घर में बैठकर खाओ तो उसका सुख कुछ और है। कहीं अलग बैंकर वगैरह में खाते हैं उसका अलग है, और कहीं बगीचों में बैठकर खाते हो तो चीज वही हो, लेकिन स्थान परिवर्तन होने से उसका और अच्छा आनंद आता है, अलग अलग अनुभूति होती है। तो वनों में भोजन करने का आनंद कुछ और होता है। तो यहाँ पर हम वनों में ही बैठकर, कभी वृक्षों की चांदनी पर बैठकर, कभी हम नीचे जमीन पर बैठकर, कभी हम इकट्ठे करके सब धूप दलीचे में जाकर वहां पर चौकड़ी बनाकर प्रेम से आरोगते हैं। जो पशु पक्षी भी हमारी कितनी सेवा करते हैं, जैसे बंदर है हमें ला ला कर देगा फल, है ना, कोई और जानवर है वो हमें जल ला ला कर देगा, कि जैसे मैं बालाजी के या अपनी सखियों के हाथ धुलवाऊं, कुल्ला करवाऊं, तो जल के जीव भी, पशु भी, पक्षी भी यहाँ पर सब सेवा में हाजिर हो जाए। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम क्या करते हैं, आरोगने की लीला करते हैं। यहाँ वन में ही सभी भोजन करते हैं जिसमें अनेक प्रकार के मेवे होते हैं। इस प्रकार यहाँ हमेशा ही अनंत आनंद की लीला होती है। हमेशा जहां पर भी जब जिस पक्ष में जाकर लीला करते हैं वहां पर ही उस तरह की लीला का आनंद हम लेते हैं। इसके पश्चात सभी अपने अपने सुखपालों में आकर बैठ जाते हैं। जब सारी लीलाएं हो गई तो यहाँ पर समय क्या बीतता है, 9 बजे का समय, और 9 बजे के बाद हम क्या करते हैं, अपने अपने रंग महल की तरफ शयन के लिए पधारते हैं। अब शयन के लिए जब पधारते हैं तो क्या कह रहे हैं, इत हुई पोहर एक, सुखपाल चलावे चित चाहत, घरों आए सुखपाल सारे, राज समाजी 5वीं भूम पधारे।
राज श्यामा जी पांचवी भूम पधारे। अब कह रहे हैं कि इस तरह वन में लीला करते करते जब रात्रि के 9 बज जाते हैं, यानी ये रात्रि का एक पहर हमारा बीत चुका। 6 बजे से 9 बजे का ये प्रहर जो आता है, ये किस में आता है? हमारा रात्रि के प्रहर, क्योंकि 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि। तो रात्रि का एक प्रहर कहाँ बीतता है? हमारा वनों। अब कह रहे तब सखियां अपने मन के अनुसार चलने वाले सुखपालों को रंग महल की ओर चलाती है, क्योंकि अब क्या करना है, हमने सब तरह का आनंद प्राप्त कर लिया, तो अब हम अपने धामधनी के साथ में सैन लीला का आनंद। जी घरों आए सुखपाल सारे, राज श्यामा जी पांचवी भूम पधारे। अब कह रहे घरों आए सुखपाल। अब हमारे सारे सुखपाल हमारे घर पहुंच जाते हैं, तो घर कौन सा है? ये देखिए, धाम नहीं कहा, धाम तो पूरा 25 पक्ष है हमारा। घर हमारा रंग में, जहाँ हम आकर सब लीलाएं करते हैं। वनों में क्या करते हैं? हम घूमने के लिए, जैसे हमारा कोई सिटी है, यहाँ पर हम बाहर घूमने के लिए गए मार्केट में, लेकिन उसके अंदर हमारा एक अपना घर है जिसमें हम विश्राम करते हैं, जहाँ पर हमारा ज्यादा समय व्यतीत होता है। तो इसी तरह से ये रंग महल हमारा क्या है? घर है। तो घरों आए सुखपाल सारे, अलग अलग पक्षों में से घूमकर हमारे सुखपाल कहाँ आ जाते हैं? हमारे रंग महल में आ जाते हैं, और कुछ ही समय रंग महल में आकर 5 भूमिका की पड़साल से लग जाते। क्यों लग जाते हैं 5 भूमिका से? ये कब की बात चल रही है? शुक्ल पक्ष की बात। तो शुक्ल पक्ष में हमने एक प्रहर वन में बिताया, और अब 9 बजे हमें 5 भूमिका पर शयन के लिए पधारना है, तो सुखपाल कहाँ उतारेंगे? 5 भूमिका के छज्जों से आकर जी जी जी। यहाँ से उतरकर हम सखियां कहाँ पर जाएंगे? अपने सीधे नौचौक में पहुंच जाएंगे, और हमारे जो सुखपाल है ये छठी भूमि जी जी। लेकिन जब हमारा कृष्ण पक्ष होता है तो सुखपाल हमें कहाँ उतारते हैं? चांदनी चौक। क्यों? क्योंकि फिर हमें वहां रसोई में आरोगने की लीला होती है ना, तो वहां पर उतार देते हैं, और फिर छठी भूमि पर जाकर फिर लग जाते हैं, और हम सखियां यहाँ पर अपनी अपनी सेवा में प्रथम भूमिका में आ जाती हैं। रंगमहल आकर 5वीं भूमिका की पड़साल से लग जाते हैं, तथा सखियों सहित श्री राज श्यामा जी शयन करने के लिए 5वीं भूमिका के मध्य नौचौक में पधारते हैं, और फिर सुखपाल अपनी छठी भूमिका पर चले जाते हैं। 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख भवन, अब कहूँ भवन को सुख, श्री धनी जी कहियो आप मुख, श्री धनी जी कहियो आप मुख। क्या कह रही हैं? 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख। अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि 15 दिन तो हम कहाँ खेलते हैं? अपने वनों में क्रीड़ा करते हैं। किसमें? एक प्रहर, यानी हमारे जो प्रहर है, किस टाइम का प्रहर है हमारा? 6 बजे से 9 बजे तक का जी। तो जब शुक्ल पक्ष होता है, चांदनी रात होती है, तो उस चांदनी रात में हम अपने वनों में सैर करते हैं। तो सुखपाल लंबी लंबी जगह उतारते हैं, कभी हम तख्तरवे पर बैठते हैं। तो अब जब हमारा शुक्ल पक्ष यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो अभी महाराज जी ने यहाँ पर शुक्ल पक्ष का वर्णन किया है कि हम 6 बजे जमुना जी पर तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद जहां जिसकी इच्छा होती है वहां चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम इकट्ठे जुट सखियां बैठते हैं, तो जो प्रथमा हमारी, तो प्रथमा के दिन हम नूर बाग नूर सागर में अपने धामधनी के साथ में आनंद में मौन। जी जी। क्योंकि शुक्ल पक्ष में क्या करेंगे? चांदनी रात है तो दूर दूर तक घूमने के लिए जाएंगे, और जब दूर दूर तक घूमने के लिए जाते हैं तो सब इकट्ठे होकर सुखपाल में बैठते हैं। तो धामधनी के साथ में 12,000 रुपये होती हैं, और नूर सागर में जाती हैं, वहां का हम आनंद प्राप्त करते हैं। तो जब हम नूर सागर में पहुंचते हैं, तो वहां जब हमारा श्रृंगार होता है, तो सारा श्वेत ही श्वेत रंग के हमारे वस्त्र भी, आभूषण भी, हमारे सब कुछ, पशु भी, पक्षी भी, जल भी, थल भी, सब कुछ नूर से ओतप्रोत हो जाता है। द्वितीय के दिन, दूसरे दिन हम नीर सागर में जाते हैं, तो वहां हम अपने धामधनी के क्या करते हैं? उनके अंदर जो शोभा है, जो उनकी सुंदरता है, उसका हम आनंद लेते हैं। तो वो कैसे? हम जो कह रहे कि लाल रंग ही सारे वहां के पशु भी, पक्षी भी, महल, मंदिर, सब कुछ लाल रंग के। तो ये लाल रंग की
क्योंकि हम धामधनी के इस लालिमा में ओतप्रोत हो जाते हैं। धामधनी हमें अपने हृदय के उन प्रकाश को, उन गुणों को बाहर प्रकट करके दिखाते, जिसे सागरों की उपमा दी। तो यानी हम शुक्ल पक्ष में अथाई रूप में ये आनंद प्राप्त करते। जी, वहां पर आरोग्य की भी लीला करते हैं, नृत्य की भी लीला करते हैं, अनेक तरह की रामते भी करते हैं। इसी तरह से तृतीया के दिन हम किस सागर में जाते हैं? नीर सागर में जाते हैं। सागर में जाते हैं जो हमारा पीले रंग एक जी, दिल्ली है ना। तो उस एक दिल्ली के सागर में ये देखना कैसे हम एक दिल्ली के सागर में, जब धामधनी के अंदर से वो सारा भाव निकलता है, हम रूह के अंदर भी वही आता है, और अंग अंग में, रोम रोम में धामधनी धामधनी समाहित होते हैं, तो वो ही तो एक रूपता है एक दिल्ली। वही जितना भी रस निकलेगा एक दिल्ली का, वो सागर का रस ही बन जाएगा। जितने भी हमारे अंदर गुण रूपी विचार उठेंगे, वे सब हमारे महल मंदिर बनते चले जाएंगे। विचार पे विचार, विचार पे विचार, तो वे कितनी हवेलियां, चारों अंतकरण उत्प्लोत हो जाएंगे। तो वही हमारे टापू बन जाएंगे, वही हमारे हवेलियां, महल, मंदिर, कोठरियां सब उसी रंग की बन जाएंगी। यानी धामधनी एक एक गुण में अपने हमें सरोकार करते हैं। चतुर्थी के दिन हम देखते हैं किस में जाते हैं? दधी सागर में जाते हैं, तो पश्चिम की तरफ है। तो वो कितना मेरे धामधनी के श्रृंगार का जो सागर है, उसमें हरी हरी ये एहसास होता है कि धामधनी हमें किस तरह से अपना आनंद प्रदान कर रहे हैं, और किस तरह से हम अपने धामधनी को आनंद प्रदान करते हैं। यही तो सेवा है जी। धामधनी को खुश करना, और धामधनी हमें अपना आनंद प्रदान करना। पंचमी के दिन किस में जाते हैं? जो हमारा घर सागर है, जो किसका है? हमारा इश्क का सागर। तो यहाँ पर धामधनी हमें पंचमी के दिन किसमें? अपने इश्क के सागर में इतने सरोबार कर रहे हैं, इतने सरोबार कर रहे हैं कि जब हम इश्क में डूब जाते हैं तो इश्क के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। जैसे यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब जीव के अंदर मोह उमड़ता है, तो उससे गुण अंग इंद्रियों में सारे में मोह ही मोह व्याप्त हो जाते हैं। बुद्धि भी क्रियाहीन हो जाती है, कुछ नहीं सोचती समझती, मोह के वशीभूत। तो जब यहाँ ऐसा है, तो धामधनी के जब इश्क में हम सरोबार होते हैं, तो उसको कैसे था पाए, कैसे वर्णन कर पाए उसका। इसी तरह से धामधनी के जो इल्म का सागर है, छठ के दिन हम इश्क के सागर में, इल्म के सागर में सरोबार होते हैं। लेकिन उसमें धामधनी हमें पूर्ण पहचान नहीं देते थे। अब हम पूर्ण रूप से उस इल्म के सागर में गोता लगा रहे हैं, जो धामधनी के हृदय से। तो यहाँ अब हमें उस सागर में अवगाहन करा रहे हैं, एक एक चीज को हम देख। सप्तमी के दिन हम अपने धामधनी के निस्बत के सागर में रमन करते हैं, जो संबंध का सागर। तो जब अब वहां नहीं पता था, लेकिन अब हमें संबंध का पता चल रहा है। कैसे संबंध है? सब राज्य महाराज जी की उस चेतना से जुड़े हुए हैं, और सबके अंदर वो ही व्याप्त हो जाता है। सबका कनेक्शन, एक छोटे से कण से लेकर बड़े से बड़े तक, सबका कनेक्शन राज्य के दिल से जुड़ा हुआ है। सब एक दिव्य का ब्रह्मांड है पूरा। तो वो संबंध निस्बत का एहसास हमें अब हो रहा है। और अष्टमी के दिन हम अपने धामधनी के मेहर के सागर में अवगाहन करते हैं। धामधनी अब ये देखिए मेहर में लेके ही, अपनी मेहर में लेके ही हमें ये सब कुछ दिखा रहे हैं। जी जी। ये मेहर की सागर उठी राज्य महाराज जी के दिल में, कह रहे मेहर का सागर दिल में ले, तब धामधनी के दिल में रूहों को खेल दिखाने का उपजा। लहरें आवे मेहर सागर, तो ये मेहर के सागर की ही तो लहरें उमड़ कर आए, जो हम इस खेल के माध्यम से धामधनी के हर एक गुणों को आत्मसात कर रहे हैं, उनका रस ले रहे, कैसे जाग कर, होश में होकर, मदहोशी में नहीं। तो इस तरह से अष्टमी के दिन हम कहाँ पर 6 बजे से 9 बजे तक मेहर के सागर में रमन करते हैं, जो जिनका हम पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हम नवमी के दिन अपने छोटी रांग में आते हैं, जो 4 हार हुई। ये तो बड़ी रांग हुई। अब फिर उससे आगे हम छोटी रांग में आते हैं, जिसको 4 हार हवेलियां। तो वहां पर भी हम अनेक तरह की रांगते करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े 12-12 हजार भूम के ऊंचे वृक्ष, उनमें भी एक भूम में 12-12 हजार भूमि है। किस तरह से पशु पक्षियों के यहाँ पर महल मंदिर बने, उनमें सब में लीलाएं करते हैं। किस तरह से हम दसवीं के दिन किस में आते हैं? हम वन की नहरें जो आती, उन वन की नहरों में
जिनमें पशु पक्षियों के घर बने हुए उनमें रमण करती है। एकादशी के दिन जब हमारा एकादशी का 11वां दिन आता है तो हम किस तरह से जवेरों की नहरों में, जिनके अंदर से वो जल ही जल प्रवाहित होता रहता है जी चारों दिशा, तो उन वन की जो जवेरों की नहरों के अंदर उनमें झीलना, उनमें खेलना, इनमें कूदना, उनमें आरोगना, उन पर नृत्य करना, कैसे हम आनंद में मस्त होते हैं, उस सुख का तो प्रकटीकरण शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आत्मा उसमें रमण करेगी तभी उसका एहसास। इसी तरह से हम जब द्वादशी का दिन आता है तो हम किसमें, अपने मानिक पहाड़ पर, जो लाल ही लाल रंग से ओत-प्रोत है, जिसमें के चारों तरफ महानद है, जिसमें इतने बड़े बड़े हिंडोले हैं कि एक एक झूले में, एक एक हिंडोले में हम 12-12 हजार सखियां धामधनी के साथ बैठकर आनंद। जी जी। तो इस तरह से मानिक पहाड़ पर हम यहाँ पर आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं। और फिर त्रयोदशी के दिन हम किस पर आते हैं, 24 हांस के महल पर आते हैं। 9 बजे तक की लीला यहाँ होती है। तो 24 हांस के महल में किस तरह से, यानी मेरे धामधनी के जो 24 के 24 अंग हैं, उन सबका संरक्षण, सबका सार रूप एक ही 24, जैसे 25 वर्ष के अंदर से वही फव्वारे निकलते हैं, 24 अलग अलग दिशाओं में 24 नहरें निकलती हैं। तो उस पर्वत पर हम कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, चांदनी रात होती है, ऊपर से हमारे फव्वारे चलते हैं, कैसे हम उन फव्वारों के साथ में, उन बूंदों के साथ में, उन पशु पक्षियों के साथ में यहाँ पर इतने आनंद में, इतने उमंग में भर जाते हैं कि हमें कोई सुधि नहीं रहती। उसका एक मिठास, उसका एक एहसास रूह जब करती है, जब इनमें वो रमण करे, हर चीज की कोमलता, हर चीज की खुशबू, हर चीज का एक एहसास, ये तो सही पूछे तो यहाँ के सुख को भी तुम बयान नहीं कर सकते, तो परम धाम के उस आनंद को यहाँ हद भूमि के शब्दों में कैसे बयान किया जाए। जब रूह धामधनी के 24 के 24, 25 के 25 अंगों में रमण कर, 25वां खुद चेतन रूप में, 24 उनकी प्रकृतियों में, किस तरह से इसने एक सुंदर पर्वत का रूप, और चतुर्दशी के दिन तो हम अपने भोज गोसर के जो टापू महल है उसकी चांदनी पर बैठकर कैसे नृत्य की रामते करते हैं, कैसे चारों तरफ जो हमारे 128 दोहरियां हैं, 128 अलग अलग रंगों की आभा झलकती है, जिन पर चंद्रमा का प्रकाश फैलकर कितनी नूरी आभा छिटका रहा है, एक शीतलता चारों। तो उस चांदनी पर, टापू पर बैठकर जब हम चारों तरफ का नजारा देखते हैं, चारों घाटों की सुंदरता को देखते हैं, उस पाल पर आए हुए वृक्षों की सुंदरता को देखते हैं, जिनके अंदर से चारों तरफ वो झिलमिल रात्रि की उस चंद्रमा की रोशनी में झिलमिल हो रही है, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जैसे ही हमारी पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा में हम अपने रंग महल की चांदनी पर आ जाते हैं, जो पूरे 25 पक्षों का एक सार है। तो उन 25 पक्षों का सार लेकर हम अपने रंग महल की चांदनी पर रमण करते हैं, वहां पर नृत्य करते हैं, वहां पर जो हमारे पंचमोहल है उनकी चांदनी पर मेवों के वृक्ष आए हैं, उन मेवों के वृक्षों से, उन लताओं से हम अनेक तरह की मेवा मिठाइयां आते हैं। तो ये 15 दिन हमारे शुक्ल पक्ष के कहाँ पर हम अपने वनों में विहार करते हैं। इसलिए माता जी कहते हैं कि 15 दिन खेले वन और 15 दिन सुख भवन। तो ये तो 15 दिन हम इस तरह से शुक्ल पक्ष में अपने इन वनों में विहार करते हैं। और जो 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष के, तो क्या हम इन वनों में नहीं जाते? हम इन वनों में भी जाते, लेकिन कब तक जाते हैं? केवल हम 6 बजे तक जाते हैं, दिन दिन के समय, क्योंकि जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो कह रहे हैं यहाँ की भाषा में कि अंधकार हो जाएगा, लेकिन अंधकार नहीं। लेकिन फिर भी हमें अपने रंग महल का तो सुख लेना है ना। जब धामधनी अपने प्रकाश को बाहर फैला रहे हैं तो वो शुक्ल पक्ष हो गया, और जब उसको अपने अंदर ले रहे हैं, हमें रंग महल में ले जाएंगे तो हम रंग महल का वो आनंद। तो इस तरह से जब हमारे कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो हम 6 बजे से पहले पहले अपने इन पक्षों में भ्रमण करें। तो इसमें भी हम प्रथमा के दिन किस टाइम? 6 बजे से पहले पहले, जो कह रहे हैं कि हम 6 घड़ी में
यानी दिन का जो अंतिम प्रहर है उसमें 6 घड़ी में तो हम क्रीड़ा करते हैं और बाकी अंतिम प्रहर की 2 घड़ी बचती है, उस 1 घड़ी में झीलना करते हैं, 1 घड़ी में श्रृंगार करते हैं और अपने रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें प्रथमा को हम कहाँ पर अपने पाट घाट पर लीला, तभी तो आज का दिन है कि हम खेल में आए तो हम उठकर कहाँ पर जाएंगे, पाट घाट पर ही जाएंगे। हाँ इसीलिए जी, उसका संकेत यहाँ पर पन्ना जी में बनाया गया जो 12 थंब सुशोभित है। ऐसे ही जी, पन्ना जी, जी में 12 थंब सुशोभित है। तो प्रथमा के दिन हम अपनी पाट घाट पर रमण करते हैं, यहीं पर झीलना, यहीं पर श्रृंगार लीला, यहीं पर आरोगना है ना। आरोगने के बाद अपने अपने सुखपालों में बैठते हैं और अपने धाम देने के लिए, आरोगने के लिए फल, मेवे, मिठाइयाँ सब अपनी उन सेविकाओं से ले लेते हैं जो हाट लगाए बैठी रहती है पाल पर, और फिर अपने रंग महल में हम प्रवेश कर जाते हैं। द्वितीय के दिन हम बट पुल का आनंद लेते हैं। बट पुल पर हम कैसे झूला झूलते हैं, कैसे यहाँ पर अनेक तरह की जल क्रीड़ा भी करते हैं, है ना। इसकी चांदनी पर हम सुख प्राप्त करते हैं। इसी से लगती हुई जो हमारी बड़बाइयां आती है, कैसी बड़बाइयां, उनमें झूला झूलते हैं, उनमें पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। किस तरह से हम यहाँ पर अनंत तरह के रामते करते हैं, लेकिन कब तक, 6 बजे से पहले। तृतीय के दिन हम किसमें, अपने बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज में लीला करते हैं, क्योंकि वो उसी से ही लगी हुई है जो हमारे रंग महल के दक्षिण दिशा में। जी, जी, और चतुर्थी के दिन अपने नूर बाग और फूल बाग में लीलाएं करते हैं। नूर बाग में धाम देने की उस नूर से जो ओत-प्रोत कितने कोमल कोमल थंब खड़े हुए हैं, उन थंबों का एहसास करते हैं, उनमें लीलाएं करते हैं। और फूल बाग में फूलों की खुशबू लेकर अपने धाम देने के लिए सुंदर सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं और फिर क्रीड़ा करने के बाद अपने रंग महल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। पंचमी के दिन हम अपने पश्चिम की चौगान अपने पशु पक्षियों को, मन चाहे पशु पक्षियों पर सवारी कर कर हम अपने धाम देने के साथ प्रेममय आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं। उस रेती में कितनी तरह की लीलाएं होती हैं, कभी उछलने की लीलाएं, कभी पशु पक्षियों के दौड़ने की, कभी घोड़ों पर चढ़कर, कभी हाथियों पर चढ़कर, कभी रथों पर चढ़कर, कितनी तरह की लीलाएं हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पश्चिम की चौगान में हम पंचमी के दिन अनेक तरह की रामते करने के बाद हम छठ के दिन कहाँ पर, अपने लाल चबूतरे पर आ जाते हैं, जो हमारे 40 चौक अखाड़े, इन पर हमारे 40, जिन पर हमारे अलग अलग रंगों की गिलम बिछी, जिस पर हर एक पहल में 40 पहल है, तो उस पर अलग अलग पहल पर अलग अलग सिंहासन और 6-6 हजार कुर्सियां सुशोभित। उन पर हम बैठकर कैसे सामने जो बड़ो वन है, उन बड़ो वन में जो पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं उनको देखते हैं। कभी हम सखिया लाल चबूतरे पर नृत्य करते हैं जो बालाजी को रिझाते हैं, और कभी कभी हम यहाँ बैठकर क्या जो हमारे 40 अखाड़े हैं, 40 की 40 हारे, क्योंकि 41 वृक्ष आते हैं, तो 40 की 40 हारे बनने से हमारे 1600 अखाड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो पशु पक्षी बड़े बड़े पशु हैं, वे सब लीलाएं कर करके हमें किस तरह से आनंद प्रदान करते हैं। कैसे हम इनमें ऊपर झूला झूलते हैं, लंबे लंबे झूले भी पड़े हुए हैं, जो रंग महल की 10वीं भूम से इतने ऊंचे ऊंचे एक ही ऊंचा झूला है, ऐसे इनमें हम झूला झूलते हैं। तो सप्तमी के दिन हम कहाँ पर, अपने बड़ो वन का आनंद प्राप्त करते हैं। अब इससे आगे हमारी, जब हमारी अष्टमी का दिन आता है, तो हम इसी से लगता हुआ हमारा मधुवन और महावन आता है। जी, तो उस मधुवन और महावन में भी बड़े बड़े वृक्ष आए हैं, उनमें हम किस तरह से उन पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखते हैं, हम यहाँ पर आनंद लेते हैं, इनकी चांदनी पर दौड़ने की लीला करते हैं, क्योंकि चांदनी पर देखे तो कैसे 3 सीढ़ियों की भांति नजर आता है। इन पर हम दौड़ दौड़ कर कहाँ पर, पुखराज पर पहुंच जाते हैं। चाहे तो हम नीचे नीचे वनों में जाए तो हम तलहटी में जा सकते हैं। जी, जी, तो इस तरह से यहाँ अष्टमी के दिन हम बड़ोवन और महावन और मधुवन इन दोनों में रमण करते हैं। और जो हमारी नवमी का दिन आता है, तो हम अपने पुखराज की तलहटी में पहुंच जाते हैं। उस तलहटी में कितने सुंदर सुंदर हमारे बगीचे, जब हम एक घूम नीचे गहराई उतरते हैं, कितने सुंदर सुंदर हमारी नहरें हैं, महल हैं, किस तरह से हमारे खजाने का ताल है, जिसमें हमारे 5 पेड़ उठे हैं,
जो ऊपर उठकर फिर उस पुखराज की एक नींव बनती है। और इससे आगे हम जब दशमी का दिन आता है तो हम पुखराज की चांदनी पर पहुंच जाते हैं। जी जी वो चांदनी कहाँ पर बनती है? जो नीचे ये 5 पेड़ बने हुए हैं, इन्हीं 5 पेड़ों के ऊपर जो आकाशी महल उठता है। जी 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 जी। एक तो 1000 भौम ऊंची चांदनी बनती है जो हाँ जिसको जी। आकाशी बोला है, और एक उसके बीच में उन्हीं की सीध में क्या उठता है 5 वृक्षों के ऊपर, जो 13 की 13 हार आते हैं आकाशी में। हाँ जी। तो उसकी चांदनी पर पहुंच जाते हैं दशमी। तो उस चांदनी पर लीला करने के बाद यहाँ पर फल फूल आरोगने के बाद में, लेकिन टाइम है 9 बजे से पहले पहले, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे अभी हम कृष्ण पक्ष में, नजदीक नजदीक की परिक्रमा करें। और एकादशी के दिन तो हम अपने पुखराजी ताल में आ जाते हैं। पुखराजी चांदनी से जहां पर वे 4 धाराएं पड़ती हैं, तो उस पुखराजी ताल में हम रमण करते हैं। उसका एहसास कीजिए कितनी ऊंचाई से वो जल गिरता है। वो 2000 है तो ये 1000 भौम ऊंचा है, तो कितना हाँ गिरता है ये 480 भौम नीचे जल गए जी जी 4 धारों में। तो इस पुखराजी ताल पर हम किस तरह से जल जीवों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, यहाँ पर हमारी सेविकाएं भी रहती हैं, उन साथ में कैसे हम लीलाएं करते हैं, इन थोरों का हम हर प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हम द्वादशी के दिन अपने बंगला जी में आते हैं। जो हमारा पुखराजी ताल है, उसके चारों तरफ 48 कुंड और 48 बंगले आए, और चारों तरफ उनके बगीचे आए हैं 12 बगीचे। तो उन सब में हम कैसे रमण करते हैं, उन कुंडों में हम कैसे जल क्रीड़ा करते हैं, उन महलों में हम कैसे बैठ बैठ कर श्रृंगार करते हैं, आरोगने की लीला करते हैं। कैसे ही हमारे 14 वृक्ष आए हैं, जिसमें 5 आगे 5 पीछे और बीच में 4 फील पाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर रमण करते हैं, किसमें? बंगला जी। कब? द्वादशी की। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि जब तिरोधाची का समय आता है तो हम अध बीच के कुंड पर रमण करते हैं, जो पुखराज के बिल्कुल बीच में। 2 पीछे रह गए, 2 आगे रह गए, और बीच का है अध बीच का कुंड, जो कितना है 500 भौम ऊंचा है। इस पर भी जल बनता है। यहाँ अध बीच के कुंड पर हम अनेक तरह की रामते करते हैं। फिर इससे आगे हम तिरोधाची के दिन अपने मूल कुंड और ढपा चबूतरा। तो मूल कुंड और ढपा चबूतरा किस पर आते हैं? हम अपने चतुर्दशी के दिन मूल कुंड और ढपा चबूतरा, जो कितना है? मूल कुंड तो वह है जिससे जमुना जी प्रकट, जी जी जी। और ढपा चबूतरा वो है क्योंकि वो ऊपर से ढका हुआ है। हाँ जी। कि हमारा पुखराज पहाड़ों को 5 भागों में महाराज जी ने डिवाइड किया। सबसे पहले हमारा वो है जहाँ पर हमारे 5 पेड़ उठते हैं, जो पुखराज मूल है। फिर उससे आगे हमारा बंगला जी आता है, बंगला चबूतरा, क्योंकि 48 बंगलों की 48 हार। फिर दोनों बीच में तीसरे नंबर पर हमारे क्या आता है? अध बीच का कुंड आता है। फिर हमारा ढपा चबूतरा आता है, वो ऊपर से ढका हुआ है, वो 1 भौम का ही है। और आगे आता है हमारा मूल कुंड। मूल कुंड के ऊपर खुली हुई जगह है जिसमें जमुना जी का जल दिखाई देता है, लेकिन इससे पूर्व की तरफ को क्या निकली हुई है? हमारी जमुना जी यहाँ से प्रकट होती है, जो कुछ दूर तक वो ढकी हुई चलती है और कुछ दूर तक वो खुली चलती है। तो यहाँ पर हमारे 25 डोरियां बनती हैं, 10 इधर 10 इधर, और 5 हमारी बीच में आई है जमुना जी पर, जहाँ पर वो ढकी। जी। तो इस तरह से हम मूल कुंड और ढपे चबूतरे पर चतुर्दशी में रमण करते हैं, और अमावस्या के दिन हम किस पर आ जाते हैं? अपने केल पुल पर आ जाते हैं। तो अमावस्या के दिन अपने केल पुल पर हम वही आनंद लीला करते हैं जो हम अपने बट पुल पर करते हैं। यहाँ पर 5-5 भौम ऊंचे, किस तरह से हर एक भौम में झूले पड़े हुए हैं। कभी हम चांदनी पर नृत्य करते हैं, कभी हम इन झूले झूलने का आनंद लेते हैं, कभी हम जल क्रीड़ा करते हैं। इस तरह से हम ये 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष में व्यतीत होते हैं। और जैसे ही हमारे 6 बज जाते हैं तो हम सब सखियां अपने घर की तरफ को पधारती हैं और रंग महल में आते हैं, और जो हमारे चुकपाल है हमें चांदनी चौक में उतार देते हैं, और वे खुद छठी भूमि पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। और हम सखियां, कुछ सखियां तो क्या करती है, हम जैसी अभी मन नहीं भरा खेलने का, है ना, कम समय मिला है, कहेगी अरे शुक्ल पक्ष में तो बड़ा आनंद आता था, बहुत लंबा समय बीतता था, इसमें तो हम जल्दी आ गए।
तो क्यों ना हम अभी अपने पशु पक्षियों के साथ में बैठकर चांदनी चौक में आते हैं। तो हम उन वृक्षों के चबूतरों पर, जो चांदनी चौक में चबूतरे हैं, उन पर बैठ जाते हैं और जो पशु पक्षी वहां पर नृत्य करते हैं चांदनी चौक में, तो उनका नजारा देखते हैं। कभी कभी उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। इस तरह से कभी कभी कोई कोई सखियां क्या है, जो हमारी 100 सीढ़ियां चढ़ती हैं, मेन दरवाजे के सामने चबूतरे हैं, उन सीढ़ियों पर बैठ जाती है, उन चबूतरों पर बैठ जाती हैं। कोई सखियां और अंदर को जाएगी तो 28 स्तंभ के चौक में बैठ जाती हैं, बैठकर खेल की जो जो बातें करी उनकी बातें करती हैं। और जो सखियां जिसकी बारी होती है भोजन तैयार करने की, तो वो जाकर रसोई में सेवा में हाजिर हो जाती है। इस तरह से हमारा ये कृष्ण पक्ष का समय व्यतीत होता है। तो इसलिए अब क्या कह रहे हैं महाराज जी आगे, 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन, अब कहूँ भवन को सुख, जो श्री धनी जी कहियो आप मुख। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सखियों सहित युगल स्वरूप शाम के 6 बजे से 9 बजे तक शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक वनों में विहार करते हैं। तो इस तरह से हम अपने वनों में विहार करते हैं शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक रंग में। अब ये लीला करने के बाद में हमारे कहाँ पर होता है कि कुछ समय यानी 9-6 बजे तक हम वन में विहार करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने रंग महल में आ जाते हैं। तो अब मैं रंग महल में होने वाली लीला का वर्णन करती हूँ, जिसे स्वयं मेरे धामधनी ने ही कहा है। अब इंद्रावती सखी कह रही है कि चाहे वो देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से कहा हो, चाहे वो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर वर्णन कर रहे हो, ये सब वर्णन किसने किया है? धाम के धनी ने। क्यों किया है? अब सो इसको उपजाने करो सो अब उपाय, ताकि हमारे हृदय में परम धाम का वो प्रेम अंकुरित हो जाए। तो ये धाम धनी ने खुद हमारी उन बातों को, क्योंकि हम सब तो फरामोश में, श्यामा जी भी फरामोश में, हम भी फरामोश में, तो कौन बता सकते हैं इनको? तो कौन बताएंगे? स्वयं धाम धनी इन बातों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि अब कहूँ भवन को सुख, जो श्री धनी जी को कहियो आप मुख, जो मेरे धनी जी ने खुद अपने मुख से वर्णन करके मुझे ये बताया है। बन थे आए श्रृंगार कर, संजात ले भौम मंदिर, आरोग चढ़े भौम चौथी, खेले नवरंग बाई की जुत्थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वनों में नृत्य करते हैं, लेकिन अब कहाँ पर नृत्य करेंगे? अपने रंग महल की चौथी भूमिका, है ना? चौथी भूमिका की हमारी कौन सी हवेली है? चौथी ही चकोर हवेली। हाँ जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बन थे आए श्रृंगार, वनों से ही हम श्रृंगार करके आ जाते हैं। संध्या तले भौम मंदिर, हम संध्या के समय अपने रसोई की हवेली में आते हैं, और फिर यहाँ से हम पुनः अपने चौथी भूमिका पर पधार जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ शाम के 6 बजे तक वनों में श्रृंगार करते हैं और पुनः रंग भवन में आ जाते हैं। इसके पश्चात वे प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली में भोजन करके चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली में विराजमान होते हैं, जहां नवरंग बाई अपने जुट की सखियों के साथ नृत्य करती है। तो यहाँ पर भी जिस जिस सखी की बारी होती है वही सखी यहाँ सेवा में हाजिर हो जाती है। नंबर होता है सब सखियों का, वो अपनी अपनी सब कला साध कर धनी को रिझाती है। वन थे, ये हमारी 141 चौपाई हो गई। वन थे आए श्रृंगार कर, संजात ले भौम मंदिर,